आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से रिलेटेड MCQs, यानी कि कर रहे हैं हम लोग टर्म 1 की प्रिपरेशन। तो चलिए देखते हैं MCQs। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल, यानी कि हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं 4 और इनमें से हमें पता लगाना है कि कौन सा नंबर इरेशनल होने वाला है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है √4 अपॉन में √9। तो मैं जानती हूँ इसको सॉल्व करेंगे तो √4 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2 होता है और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अभी 2/3 ये क्या है, ये P/Q की फॉर्म में है, इसका मतलब ये है एक रेशनल नंबर। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया ऑप्शंस आउट, ठीक है, ये ऑप्शन पूरी तरह आउट हो चुका है, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि ये तो रेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखो √12 अपॉन में √3। अब मैं √12 को क्या लिख सकती हूँ, √4 इंटू में √3 अपॉन में √3। तो √3 से √3 कैंसिल, √4 क्या होता है 2 होता है, ये भी कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होने वाला। चलिए लास्ट के 2 ऑप्शन बच गए √5 और √81। अब जानती हूँ मैं √81 डायरेक्टली किसके इक्वल होता है 9 के इक्वल, यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या है √5, जो कि एक इरेशनल नंबर है। पता चला कैसे हमने सॉल्व किया, हमने क्या किया, हमने सारे ऑप्शंस को सिंप्लीफाई किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x², यानी कि हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करके हमें पता लगाना है कि किसकी वैल्यू x² के इक्वल आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है x⁻12/7 माइनस x⁻5/7। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं x⁻12/7 को मैं कैसे लिखती हूँ वो देखना। x⁻12/7 को मैं लिखूँगी 5/7 + 1 माइनस में क्या है x⁻5/7। x⁻5/7 + 1 को वापस से सॉल्व करेंगे तो x⁻12/7 आ जाएगा। अब यहाँ इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लो x⁻5/7, पीछे क्या रह जाएगा x⁻1 - 1, ये रह जाएगा पीछे। तो ये तो x² के इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो तो हो गया आउट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि x⁴ का क्यूब रूट है, यानी पावर है 1/3 और उसका निकाला है 12th रूट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी एक नंबर की पावर है फिर उसकी पावर है फिर उसकी पावर है तो सारी पावर्स को मल्टीप्लाई कर लो। सिंपल ये काम करना है। सबसे पहले क्या है, x की पावर है सबसे पहले 4, उसकी पावर है 1/3 और उसकी पावर है 12th रूट निकालने को बोला है यहाँ पे, इसका मतलब पावर कितनी है 1/12 है x की। ठीक है, अब सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करो, सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 इंटू में 1/3 और इंटू में 1/12। तो ये क्या हो गया, ये 4 से 12 जो है ये 3 टाइम्स गया। आंसर आया x की पावर 1/9, जो कि x² के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हो गया आउट। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखो, तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास में है x की पावर 3 का है स्क्वायर रूट और फिर उसकी पावर है 2/3, यानी कि x की पावर है सबसे पहले 3, फिर उसका स्क्वायर रूट है यानी पावर है 1/2 और फिर उसकी पावर है 2/3। तो चलो सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करो तो x³ इंटू में 1/2 और इंटू में 1/3, सॉरी 2/3, ये है 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, क्या आंसर आ गया x। तो ये ऑप्शन भी हो गया आउट। तो x की पावर है 2/4 और इंटू में है x की पावर 6/4। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस बेस दोनों के सेम है तो पावर ऐड कर देंगे। x की पावर 2/4 + 6/4 क्या हो गया, x की पावर 8/4 यानी x²। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये है हमारा करेक्ट ऑप्शन, बाकी 3 ऑप्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 इज़, हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है फाइनाइट डेसिमल है √2 का,
डेसिमल एक्सपेंशन, दूसरा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन 1.4121 है, तीसरा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग है, या चौथा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग है। तो मैंने बताया था कि जो √2 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.414 डॉट 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 डॉट, राइट, यही इसकी वैल्यू होती है। फाइनाइट डेसिमल तो कतई नहीं है, क्यों? क्योंकि ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है इनफाइनाइट तक, यानी इनफाइनाइट डेसिमल्स आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया गलत, फाइनाइट डेसिमल भी नहीं और 2 भी गलत हो गया, क्योंकि 1.4121 इज़ अ फाइनाइट डेसिमल नंबर, तो ये भी आउट हो गया। अब बचता है नीचे के 2 ऑप्शंस, उसमें से पहला ऑप्शन है कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो मैंने बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग तो किसका होता है, रेशनल नंबर का होता है ना, और √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका ऑप्शन होगा 4th करेक्ट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। 4th क्वेश्चन है √12 इंटू √8 इज़ इक्वल टू, तो √12 है और इसको मल्टीप्लाई करना है √8 से, तो हमें क्या आंसर मिलेगा। तो इनको क्या करेंगे, ओपन करेंगे सबसे पहले। √12 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3, और मल्टीप्लाई में √8 को लिख सकती हूँ मैं 4 इंटू 2। ठीक है, अब मैंने बताया था कि अगर √a है इंटू में √b है तो इसको मैं लिख सकती हूँ √ab। तो इन चारों नंबर्स को एक ही रूट में ले आओ, तो 4 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। 4 2 बार आ गया स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 4, और 4 बाहर आ गया, पीछे क्या बच गया, 3 इंटू 2 6। ठीक है, तो आंसर है 4√6। 3rd ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है कि 8 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 64/2 टू द पावर x। ये हमें दे रखा है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो दिया है हमें 8 की पावर x है इज इक्वल्स टू में 64/2 की पावर 64/2 की पावर भी x दी हुई है। तो क्या करेंगे, 2 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 8 टू द पावर x इंटू में आ जाएगा 2 की पावर x और इज इक्वल्स टू में 64 तो है ही। अब दोनों के पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 16 टू द पावर हो जाएगी x इज इक्वल्स टू 64। अब मैं जानती हूँ कि मैं 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4 और उसकी पावर तो है x, ठीक है, और 64 को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 की पावर इस साइड हो गई 4x और इज इक्वल्स टू में है 2 की पावर 6। अब दोनों के बेस सेम है तो पावर को करेंगे कंपेयर, कैसे करेंगे, 4x को इज इक्वल्स टू में लिखेंगे 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 4th ऑप्शन, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर ऑफ 1/√7 - 2 इज़। तो मुझे यहाँ पे इस नंबर के डिनोमिनेटर यानी √7 - 2 को करना है रेशनलाइज। कैसे करते हैं रेशनलाइज, तो मैंने बताया था कि जब भी हमें रेशनलाइज करना होता है तो हम डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। यानी मैंने यहाँ पे √7 - 2 है मेरे पास में, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी √7 + 2 से और डिवाइड भी करूँगी √7 + 2 से, क्योंकि हमें लीगल ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ऊपर तो हो गया √7 + 2, नीचे क्या हो गया, देखो नीचे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं a - b और मल्टीप्लाई करेंगे इसे a + b से, तो किसके इक्वल आ जाएगा, a² - b² के, है ना। तो यहाँ पे a क्या हो गया √7 और b हो गया 2, तो √7 का स्क्वायर 7 - 2 का स्क्वायर 4, क्या आई वैल्यू, √7 + 2/3। ये हो गया इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें 3 के स्क्वायर का निकालना है क्यूब रूट और फिर उसका भी निकालना है 4th रूट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि सारी पावर्स को कर दो मल्टीप्लाई आपस में। ठीक है, तो 3 का सबसे पहले तो स्क्वायर है, उसके बाद में उसका क्यूब रूट है, यानी कितनी पावर है उसके ऊपर, 1/3 पावर है, और फिर उसका 4th रूट है यानी पावर है 1/4।
तो 3 की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 क्या आ गई वैल्यू? 3 की पावर 1/6। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी था क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन आएंगे इससे। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3√7 + 2√7 इज इक्वल टू। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3√7 + 2√7, दोनों में √7 है तो √7 ले लो कॉमन। कॉमन आ गया पीछे, यहाँ रह गया 3 प्लस में 2, 3 + 2 5, तो आंसर आ गया 5√7, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इरेशनल। तो मुझे इन सभी नंबर्स को देखना है और देखना है किसकी वैल्यू इरेशनल नंबर की इक्वल आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है √121। मैं जानती हूँ 121 का स्क्वायर रूट जो है वो 11 होता है, जो कि क्या है? एक रेशनल नंबर है ना। इसका मतलब ये तो क्या हो गया? ऑप्शन इससे आउट हो गया, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास में? नेक्स्ट ऑप्शन है √36 अपॉन √9। अब √36 को मैं लिख सकती हूँ √9 इंटू √4 और अपॉन में है √9, तो √9 से √9 कैंसिल हो गया और √4 क्या होता है? 2 होता है, यानी ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा आउट, ये ऑप्शन भी हो गया आउट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखो, √28 अपॉन √7। इसका मतलब √28 को मैं क्या लिख सकती हूँ? √7 इंटू में √4 और अपॉन में है √7, तो √7 से √7 कैंसिल और फिर से √4 की वैल्यू 2 के इक्वल, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन भी आउट हो गया। अब लास्ट ऑप्शन, इसको भी चेक कर लो एक बार। तो √8 जो है, √8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2। अब 4 क्या है? 4 का स्क्वायर रूट तो 2 है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और पीछे रह जाएगा √2। यानी इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया? ये रेशनल नहीं आया, ये क्या आया? इरेशनल नंबर आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। √8 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि रेशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ 7 अपॉन 5√3 माइनस 5√2 इज़, यानी कि मुझे इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है पहले और फिर निकालना है कि क्या आएगी वैल्यू। तो क्वेश्चन के अंदर हमें 7 अपॉन 5√3 माइनस 5√2 दे रखा है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगी? इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी 5√3 प्लस 5√2 से। ठीक है, अब देखो ऊपर तो क्या हो जाएगा? ऊपर तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हम बात करते हैं डिनोमिनेटर की, तो एक्स्ट्रा वर्क ना करें, जस्ट जो पूछा गया हो उसी का आंसर निकालें। तो हमसे डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके वैल्यू पूछी गई है, तो डिनोमिनेटर को ही सॉल्व करो। तो 5√3 माइनस 5√2 इंटू कर रही हूँ मैं इसको 5√3 प्लस 5√2 से। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि a माइनस बी इंटू में a प्लस बी जब हम लोग करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है a² माइनस b² के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ मेरा a क्या हो गया? 5√3 हो गया और b हो गया 5√2। तो 5√3 का होगा होल स्क्वायर माइनस 5√2 का होगा होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 5√3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 यानी 75 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2 यानी कि 5 इंटू 2 कितना हो गया? 50। 75 में से 50 गया, कितना बचा? 25, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 11, फिर से वही क्वेश्चन आया कि हमें वैल्यू निकालनी है। हमें बहुत सारा पावर्स वाला नंबर दे दिया है, हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ सारी पावर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये कह रहा है कि 81 की पावर है -1/2। तो ये जो ऑप्शंस हैं ये ऑप्शन नहीं होंगे, इसकी जगह होगा 9 और 3√6 की जगह हो जाएगा 1/3
और 2√6 की जगह होना चाहिए 3। ये होंगे इसके करेक्ट ऑप्शंस, ये ऑप्शन इसमें नहीं है। ठीक है, अब इनको हमें देखना है। 1/9 तो एज इट इज़ है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो 81 टू दी पावर -1/2 है, इसकी भी पावर दी है -1/4 और फिर इस पूरे की पावर दी है 2। सारी पावर्स को करो मल्टीप्लाई, तो 81 की पावर -1/2 इंटू में -1/4 इंटू में 2, माइनस माइनस तो पहले ही हो गए प्लस। अब आया 81 की पावर 1/4, यानी कि 4th रूट निकालना है मुझे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 81, यानी 4th रूट क्या हो गया इसका 3 हो गया। तो ये जो ऑप्शन नंबर 1 मैंने आप लोगों को बताया 3 है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू x²। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन आया है, तो हमें इन सबको सॉल्व करना है। सबसे पहले करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को सॉल्व। x⁴ माइनस x⁴ 2, बेस सेम है दोनों के, है ना, लेकिन हम इनका कुछ नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, x² कॉमन निकालेंगे। यहाँ से x² कॉमन निकाला तो पीछे रह गया x² और -1, तो ये x² की इक्वल नहीं है, ये ऑप्शन तो हो गया आउट। नेक्स्ट है x⁴ इंटू x⁴ 2, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, पावर हो जाती है ऐड। तो x⁴ प्लस 2 क्या हो गया x⁴ 6। ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों आउट हो चुके हैं। अब ऑप्शन नंबर 3, x⁴/x², किसके इक्वल है, x⁴ -2 हो जाएगा। ये मैंने बताया था, जब तो बेस सेम हो और दोनों नंबर्स डिवाइड के अंदर हो तो पावर क्या होती है, सब्सट्रैक्ट होती हैं। तो x⁴ -2 करेंगे तो x² आएगा, हमें हमारा करेक्ट आंसर मिल गया। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो चलो इरेशनल नंबर निकालने हैं हमें, इसमें से कौन सा इरेशनल है। ऑप्शन नंबर 1 देखो 0.13 है ये, तो ये क्या है, ये तो एक फाइनाइट डेसिमल है। ये मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं इनके डेसिमल एक्सपेंशन फाइनाइट नंबर के नहीं होते, इसका मतलब ये ऑप्शन तो आउट हो गया। ठीक है, अगला है 0.1316 बार, यानी ये है तो इनफाइनाइट नंबर्स का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीटेशन शो हो रहा है। 0.13 फिर 16 ऐसे रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन में रिपीटेशन शो नहीं होता। तो ये भी हो गया आउट। अगला है 0.1316 पूरे पे बार, यानी इसकी वैल्यू कैसे होगी, 0.1316 1316 1316 एंड सो ऑन, यानी कि इसमें भी रिपीटेशन शो हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये तो कैसा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट ऑप्शन देखो 0.13116311136111, यानी ये चल तो कहाँ तक रहा है, इनफाइनाइट तक रहा है, लेकिन कैसा है, नॉन रीअकरिंग टाइप है। इसका मतलब ये है एक करेक्ट इरेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर 4 है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √3 - 1 अपॉन √3 + 1, जहाँ पे √3 की वैल्यू है 1.732 के इक्वल। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो, स्क्वायर रूट है, √3 की वैल्यू दी है 1.732, तो पुट कर दो 1.732 - 1 अपॉन 1.732 + 1, तो ऊपर हो गया 0.732 और नीचे हो गया 2.732। तो इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0.2679, और इसका ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, यानी कि 0.2679 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो इसका स्क्वायर रूट निकालो तो 0.517 आएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि देखो ये ऑप्शन तो होने से रहा,
ये तो खुद ये वाला नंबर है, ये भी होने से रहा, ये वाला नंबर है, और ये भी होने से रहा क्योंकि ये वाला नंबर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट है 216 का माइनस क्यूब रूट है 125 का। तो मैं जानती हूँ 216 का क्यूब रूट जो है वो 6 के इक्वल होता है और माइनस 125 का क्यूब रूट 5 के इक्वल होता है। तो 6 माइनस 5 क्या आ गया, 1 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन 16 है कि इन बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर इज एग्जैक्टली वन रेशनल नंबर, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर, मैनी इरेशनल नंबर या ओनली इरेशनल नंबर। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि मेरे पास कोई भी दो रेशनल नंबर्स हैं, है ना। मान लो 2/5 है ना, और 3/7 है। तो इन दोनों के बीच में मेरे पास में कितने रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। क्या एक रेशनल नंबर प्रेजेंट होगा, या बहुत सारे रेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे, या फिर बहुत सारे इरेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे, या फिर सिर्फ इरेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे। तो मेरा करेक्ट आंसर होने वाला है कि बहुत सारे रेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे, इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर प्रेजेंट होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे 2/5 है ना। 2/5 के बीच में मैं लिख सकती हूँ 2/6 भी हो सकता है ना, 2/7 भी हो सकता है, 2/8 भी हो सकता है, 2/9 भी हो सकता है, राइट। तो इतने सारे और ऐसे कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं इनके बीच में। इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज़, यानी कि अगर मैं मान लो दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा। तो मैं जानती हूँ कि मैं दो रेशनल नंबर को चाहे मल्टीप्लाई करूँ, चाहे उन दोनों को ऐड करूँ, चाहे मैं सब्सट्रैक्ट करूँ, या चाहे मैं डिवाइड करूँ, मुझे हमेशा क्या मिलता है, मुझे हमेशा मिलता है एक रेशनल नंबर। यानी कि मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 2। प्रोडक्ट जो है दो रेशनल नंबर्स का वो क्या होता है, हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। जैसे कि 2/3 इंटू 3/6 क्या हो जाएगा आंसर इसका, 6/18 होगा कि नहीं होगा। क्या है, एक रेशनल नंबर ही है 6/18 भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, कैन वी राइट 0 इन द फॉर्म ऑफ P/Q, यानी कि P/Q की फॉर्म में, जहाँ P और Q दोनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और Q की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो क्या मैं 0 को इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ऑप्शंस है कि यस, नो, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। तो मेरा आंसर होगा यस, कि मैं 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे लिख सकती हूँ, देखो 0 अपॉन कुछ भी मैं नंबर ले लूँ अदर देन 0, है ना। 0 के अलावा मैं 1 से लगा कर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर ले लूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। इसका मतलब अगर मैं 0 को 0/1 लिखूँ तो ये गलत नहीं होगा। और ये किस फॉर्म में लिख दिया मैंने, इसे P/Q की फॉर्म में लिख दिया। इसका मतलब मैं 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकती हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर 19 कि विच इज़ नॉट अ रेशनल नंबर बिटवीन -1/5 एंड -2/5। मेरे पास एक नंबर है -1/5 और एक नंबर है -2/5। इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स प्रेजेंट होंगे। मैंने अभी बताया कितने सारे रेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताना है इन चारों के अंदर से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट नहीं होगा। ये चारों नंबर कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो अब मुझे कैसे बताना है ये, तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज़ करती हूँ। क्या करेंगे भाई, अभी तो हमें दिखते से पता चल रहा है कि कौन सा नहीं है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो वो कैसे पता लगाएगा। तो ये मेरे पास -1/5 है, इसको मैं लिख सकती हूँ -0.2 और -2/5 को लिख सकती हूँ -0.4। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो, है ना। तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन है मेरे पास में -7/25, इसकी वैल्यू होती है -0.28, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन -1/4 की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू होती है -0.2
5, ठीक है। -3/10 तो इसकी वैल्यू होती है -0.3 और अगला है 4 जिसकी वैल्यू तो 4 ही होती है। तो अब देखो इन दोनों के बीच में इसमें से कौन सा नंबर आ रहा है, तो भाई -0.2 और -0.4 में सबसे पहले बड़ा कौन सा है, -0.2 है। तो -0.2 और -0.4 के बीच में -0.28 तो आएगा ही, है ना। अब 28 आ रहा है, -0.25 भी आएगा और 0.3 भी आएगा। इसका मतलब कौन नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा, यानी करेक्ट आंसर है मेरा 4, जो कि इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में नहीं आ रहा। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये मुझसे बोल रहा है 5⁻0 + 3⁻0 अपॉन 6⁻0। इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास में कोई भी नंबर है, हमारे पास में चाहे 1 है, 2 है, से लगाकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर है, उसकी ऊपर अगर पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 के इक्वल होगी। जैसे ये 5 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू होगी 1। तो यहाँ पे देखो 5 की पावर 0 की वैल्यू 1 + 3 की पावर 0 यानी 1 अपॉन में 6 की पावर 0 यानी 1। क्या आंसर आया, 2। सो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये हमने सॉल्व कर लिए 20 MCQs, ठीक है। अब इन 20 MCQs की तो हमने प्रैक्टिस कर ही ली, आप भी करना। और साथ साथ में 10 और MCQs की PDF जो है वो मैंने अवेलेबल करवाई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप इसे क्या कर लेंगे, वहाँ से आप इसे कर लेंगे डाउनलोड और फिर उसकी करेंगे प्रैक्टिस। उसमें आंसर्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन पहले आप उसकी खुद प्रैक्टिस करें और फिर आंसर से टैली करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।